पहला पॉइंट है कि दलहन होती है उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, बताएंगे राइजोबियम जो जीवाणु है बैक्टीरिया होता है वो दलहनी जड़ों के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जो पादप होते हैं उनमें जल और खनिज लवणों का जो संचालन होता है वो किस कोशिका के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे जाइलम कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पादप में खाद्य पदार्थों का विभिन्न अंगों में पहुंचने ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, उसे फ्लोएम कोशिका बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है उसे ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो आप बताएंगे 31 जोड़ी होती हैं। और सबसे लंबा जो कृमि होता है उसे टैपवर्म या फीता कृमि बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, इसके सिद्धांत की बात की जा रही है, तो आप बताएंगे अपकेंद्री बल सिद्धांत पर ये काम करती है। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है और उसका सिर, इसके अध्ययन को कौन सी शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, तो बताएंगे आप फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधों का प्रजनन अंग होता है, तो आप बताएंगे फूल होते हैं। पौधे होते हैं उनके अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं और जो फूल होते हैं उनके अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं। जल में विलेय जो विटामिन होती है बी और सी होती है। वसा में विटामिन जो घुली होती हैं वो होती हैं ए डी ई के, यानी कि आप कह सकते हो कीड़ा। कीड़ा जल में मतलब कीड़ा वसा में गिरकर मर सकता है, ऐसे ही वसा में घुलनशील विटामिन क्या होती हैं ए डी ई के। सुक्रोज में होता है, सुक्रोज चीनी को कहते हैं, जो चीनी के अंदर जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि तत्काल ऊर्जा के लिए जो खिलाड़ियों को दिया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं वो ग्लूकोज दिया जाता है।